आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, इससे पहले हमको ये समझना होगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया किस लिए जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहली क्लास में पढ़ भी चुके हैं कैश बुक। कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिट ऑफ पेमेंट को। ठीक, अब अगर रिसिट ऑफ पेमेंट बैंक के थ्रू हो रहा है तो हम कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे और उस बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग पासबुक में भी होगी और वो कौन करेगा? बैंक। ठीक, अब क्योंकि कैश बुक में जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वही रिकॉर्डिंग पासबुक में कौन कर रहा है? बैंक। ठीक, तो दोनों में जो बैंक बैलेंस है हमारा वो क्या होना चाहिए? सेम। तो सेम अगर नहीं रहेगा दोनों में, कभी कभी क्या होता है कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं कि कैश बुक में मान लिया हम रिकॉर्डिंग कर लिए किसी ट्रांजैक्शन की, रिसिप्ट हो गया, लेकिन पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, या पासबुक में रिकॉर्डिंग हो गई है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो उस कंडीशन में जो कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस है वो मैच नहीं करता है। तो उसी बैलेंस को मैच कराने के लिए ही हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हर महीने के अंत में ये बनेगा और इसमें हमको बस यही करना है। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम शो करेंगे कैश बुक के बैलेंस को पहुंचाएंगे किसके बराबर? पासबुक के बराबर, या पासबुक के बैलेंस को पहुंचाएंगे किसके बराबर? कैश बुक के बराबर। ठीक, और जो एडजस्टमेंट उसमें करना होगा हम करेंगे, जो भी प्लस माइनस करना होगा बैलेंस में। कैश बुक का बैलेंस अगर दिया रहेगा तो कुछ चीज़ें हैं जो प्लस करनी होंगी, कुछ माइनस करना होगा, जिससे कि बैलेंस हमारा किसके बराबर पहुंच जाए? पासबुक के बैलेंस के बराबर। जो भी गलती है उसको सही कर देंगे तो अपने आप बैलेंस दोनों का क्या हो जाएगा? मैच। ठीक, तो अब बीआरएस बनाने से पहले हम लोग एक बार और ये सबको याद दिला दें। हम सबको पता होगा कि कैश बुक, ठीक, में हम रिसिप्ट और पेमेंट की रिकॉर्डिंग करते हैं। रिसिप्ट को कैश बुक में हमेशा क्या करते हैं? डेबिट, और पेमेंट को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। सबको पता है। और रिसिप्ट जब भी होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है बैंक अगर रिसीव कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? उसको डेबिट कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो यानी प्लस हो रहा है। ठीक, और अगर पेमेंट होगा तो बैंक बैलेंस घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस। ठीक, निगेटिव। अब देखो पासबुक में भी उसी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन पासबुक में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग उल्टा होता है। हम कैश बुक में रिसिप्ट को डेबिट करते हैं, लेकिन पासबुक अगर रिसीव करता है तो क्रेडिट करता है, और अगर पेमेंट करता है तो वो क्या करता है? डेबिट। ऐसा होता क्यों? क्योंकि हमारे लिए बैंक क्या है? एसेट है, और बैंक बैलेंस अगर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? डेबिट, और हमारा एसेट घट रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। लेकिन हम बैंक में जब जाते हैं और अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो हम अगर बैंक को पैसा देते हैं तो हम बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी। तो बैंक जो है हमारा अकाउंट ओपन करता है, इसलिए अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं या रिसीव बैंक करता है तो हमारा अकाउंट बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारे उसके ऊपर लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसलिए लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या करता है? क्रेडिट, और लायबिलिटी घटती है तो क्या करता है? डेबिट। ठीक, तो रिसिप्ट को वो क्रेडिट कर रहा है और पेमेंट को वो डेबिट कर रहा है। ठीक, अब इसमें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसमें जब भी हम लोग बीआरएस बनाएंगे तो हमेशा याद रखना बैलेंस दिया रहेगा। ठीक, कैश बुक का या फिर पासबुक का। अब कैश बुक का बैलेंस अगर बैंक बैलेंस का एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो हम बीआरएस बनाएंगे, और कैश बुक का जो बैलेंस दिया रहेगा उसके बेसिस पे उसको पहुंचाना रहेगा हमें किसके बराबर? पासबुक के बैलेंस के बराबर, और सारा एडजस्टमेंट हम उसी को कंसीडर करके करेंगे। ठीक, और पासबुक का बैलेंस अगर दिया रहेगा तो पासबुक के बैलेंस को पहुंचाना रहेगा किसके बराबर? कैश बुक में, कैश बुक के बराबर। तो पासबुक का जो बैलेंस दिया रहेगा उसको कैश बुक में उसको कंसिडर करके हम लोग उसमें प्लस माइनस करके क्या करेंगे? बैलेंस को पहुंचाएंगे किसके बराबर? कैश बुक के बराबर। ठीक, तो इसमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है सबको। डेबिट बैलेंस अगर कैश बुक का दिया है, क्वेश्चन में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस अगर दिया है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव बैलेंस होगा, जाहिर सी बात दिख ही रहा है। और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा कैश बुक का तो वो क्या रहेगा? नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, उसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो क्या होगा? फेवरेबल बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस। अगर बैलेंस पासबुक का दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस पासबुक में दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव बैलेंस होगा, वो क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। ठीक, अब बीआरएस कैसे बनाना है ये जान लो। देखो अब इसी में हम थोड़ा सा समझा रहे हैं। जैसे मान लिया
कि चेक हमने डिपॉजिट किया 10,000 रुपये का, तो हम 10,000 रुपये का चेक यहाँ डिपॉजिट कर लिए, हो गई एंट्री कैश बुक में, हमने कर लिया एंट्री, ठीक, प्लस हो गया, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया। लेकिन बैंक जो है उस चेक को क्लियर नहीं कर पाया उस महीने के अंत तक, ठीक, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी, ठीक। अब क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस अगर दिया हुआ है तो हमको इस बैलेंस को पहुँचाना है इसके बराबर, ठीक। तो इस बैलेंस को इसके बराबर पहुँचाने के लिए हमको 10,000, यहाँ पे बैलेंस प्लस 10,000 है और यहाँ बैलेंस क्या है 0, तो इसमें हमको 10,000 माइनस करना होगा ताकि ये भी बैलेंस किसके बराबर पहुँच जाए, पासबुक के बैलेंस के बराबर। तो कितना हो जाएगा बैलेंस वहाँ 0, ठीक, बैलेंस बराबर हो गया। और यही जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसी को दिखाना है कि इसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अब चेक हमने पेमेंट कर दिया, मान लिया चेक से हम किसी को पेमेंट कर दिए, मान लिए कि हमारा बैंक बैलेंस घट गया, 5,000 रुपये हम चेक से पेमेंट कर दिए, ठीक, और वो बंदा गया ही नहीं, बैंक में चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया, तो पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई होगी, यहाँ पे माइनस नहीं हुआ होगा, यहाँ हमने माइनस 5,000 कर लिया है। तो अब इस माइनस 5,000 को बराबर पहुँचाना है किसके, 0 के, ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ प्लस 5,000, यही जो प्लस 5,000 कर रहे हैं इसी को दिखाना है कहाँ पे हमें, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, ठीक। सेम वही चीज़ है, मान लीजिए कोई पर्सन है वो डायरेक्ट आपके बैंक में डिपॉजिट कर दिया 1,000 रुपये और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको अगर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की होगी, तो अब इसकी रिकॉर्डिंग आपने नहीं की है, 0 है आपके वहाँ बैलेंस और यहाँ पे 1,000 प्लस है। अब 0 को पहुँचाना है इसके बराबर, तो क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, 1,000 रुपये क्या करेंगे आप इसमें जोड़ देंगे, ठीक, BRS में, ठीक। तो एडजस्टमेंट आप जब करेंगे तो BRS में 1,000 रुपये क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो ऐसे ही हम रिकॉर्डिंग करते हैं किसमें, BRS में, ठीक। तो यहाँ पे हम बेस किसको लेके चल रहे थे कि हमारे पास हमको बैलेंस किसका पता है, कैश बुक का, समझ में आ रहा है। ऐसे अगर पासबुक का बैलेंस पता हो तो हमको पासबुक के बैलेंस को पहुँचाना है किसके बराबर, कैश बुक के बराबर, ठीक। अब ऐसा मान लिया कि चेक से हमने चेक डिपॉजिट कर दिया 10,000 रुपये का, यहाँ प्लस हो गया और इसकी रिकॉर्डिंग बैंक में नहीं हो पाई है, बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हो पाया था, बैंक क्लियर नहीं कर पाया था उस चेक को, तो अब यहाँ रिकॉर्डिंग क्या हुई होगी 0। अब अगर पासबुक का बैलेंस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको पासबुक के बैलेंस को पहुँचाना है किसके बराबर, कैश बुक के बराबर। तो अब यहाँ वहाँ माइनस करके 0 नहीं लाएंगे, अब यहाँ प्लस करेंगे इसको किसके बराबर पहुँचाने के लिए, 10,000 के बराबर पहुँचाने के लिए, ताकि बैलेंस दोनों का क्या हो जाए, मैच। तो याद रखना अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे किसको कंसीडर करके कि हमको पासबुक का बैलेंस पहुंचाना है किसके बराबर, कैश बुक के बराबर, और कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि कैश बुक का बैलेंस पहुंचाना है किसके बराबर, पासबुक के बराबर, ठीक। अब देखो BRS का क्या फॉर्मेट है, अब देखो BRS का जो फॉर्मेट है वो यही है। इसमें हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब भी बनाएंगे तो उसमें एक कॉलम रहेगा सीरियल नंबर का, यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स को, जो भी हमें एडजस्टमेंट करना है उन एडजस्टमेंट को, और जो एडजस्टमेंट करना है प्लस या माइनस, ठीक है। सबसे पहला काम इसमें हम लिखते हैं बैलेंस। अगर क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक तो उस बैलेंस को हम पॉजिटिव में लिखेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो कहाँ लिखेंगे उसको, निगेटिव में, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है तो कहाँ लिखेंगे, निगेटिव में। अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो कहाँ लिखेंगे, पॉजिटिव में, ठीक। वो हम पहले ही बता चुके हैं। तो जो बैलेंस रहेगा, मान लिया 10,000 रुपये बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। ये 10,000 हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब देखो एडजस्टमेंट्स, ठीक, ध्यान देना। मान लिया चेक इश्यू किया गया, चेक इश्यूड हुए 10,000 रुपये की ऑफ रुपीज या 5,000 बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक।
अब यहाँ समझना कायदे से, चेक आपने इश्यू किया, ठीक, तो चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना बैंक बैलेंस घटाएंगे, कहाँ पे, कैश बुक में आपने माइनस कर दिया, ठीक, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग पासबुक में नहीं हुई क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पासबुक में। पासबुक बैलेंस क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे, इस -5000 को बराबर पहुंचाना है 0 के, तो 5000 इसमें क्या कर लेंगे, ऐड। यही जो 5000 हम ऐड कर रहे हैं इस कैश बुक के बैलेंस को पहुंचाने के लिए, किसके बराबर, पासबुक के, तो हम क्या कर रहे हैं, इस 5000 को प्लस कर रहे हैं, तो वही 5000 हमें क्या करना है यहाँ पे, प्लस। तो वही है, चेक इश्यू किया गया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको भी आर इसमें 5000 प्लस, ठीक। ऐसे ही एक दूसरा एडजस्टमेंट देखो, चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में, चेक डिपॉजिटेड ₹15,000 इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड, लेकिन बैंक उसको क्लियर नहीं किया है, ठीक है, बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। हमने चेक डिपॉजिट किया तो हम मान लेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। 15,000 का चेक हमने डिपॉजिट किया था तो हम 15,000 रुपये से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिए। इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं हुई है क्योंकि बैंक उसको क्लियर नहीं किया। तो अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15,000 को पहुँचाना है किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 15,000 हम क्या कर लेंगे, माइनस। सारा एडजस्टमेंट हमें कहाँ करना है, कैश बुक में, क्योंकि अभी हमको बैलेंस किसका पता है, कैश बुक का, और कैश बुक के बैलेंस को पहुँचाना है किसके बराबर, पासबुक के बराबर। तो अब 15,000 रुपये हम क्या करेंगे, माइनस। तो हम कहाँ दिखाएंगे इसको, माइनस में, ठीक। सेम यही चीज़, एक कस्टमर डिपॉजिटेड ₹4,000 इन बैंक, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली, ठीक। एक कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट का दे रहा है, कितना रुपये, 4,000 रुपये, कहाँ पे, बैंक में। तो इसकी इंफॉर्मेशन बैंक को है, वो बैंक में प्लस हो गया, कितना, 4,000। ऐसी बात है, पासबुक में उसकी एंट्री हो गई, पासबुक में बैंक बैलेंस बढ़ गया, कितना, 4,000। इसकी रिकॉर्डिंग हमने नहीं की क्योंकि हमको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अब यहाँ बैलेंस प्लस 4,000 है और यहाँ बैलेंस क्या है, 0। इस 0 को पहुँचाना है इसके 4,000 के बराबर, तो हम 4,000 रुपये यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस, ठीक। यहाँ हम इसके बैलेंस को पहुँचा रहे हैं किसके बराबर, पासबुक के बराबर, ठीक, क्योंकि कैश बुक के बैलेंस को पहुँचाना है किसके बराबर, पासबुक के। तो 4,000 रुपये यहाँ क्या हो गया, प्लस, ठीक। ऐसे ही डायरेक्ट पेमेंट ऑफ ₹1,000 थ्रू बैंक, बैंक से डायरेक्टली पेमेंट हो गया है, कितने रुपए का, 1,000 रुपये का। बैंक से डायरेक्ट पेमेंट हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन हमको नहीं है, तो 1,000 रुपये यहाँ से माइनस हो गया। पासबुक में बैंक बैलेंस घट गया हमारा, उसकी इंफॉर्मेशन हमको नहीं है, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं किए होंगे। अब इस 0 को पहुँचाना है किसके बराबर, -1,000 के बराबर। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, -1,000। तो 1,000 रुपये क्या करना है, माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो ऐसे ही ट्रांसैक्शन है, डेबिट of ₹2,000 in passbook, not recorded in cash book। ₹2,000 डेबिट हुआ है पासबुक में, तो पासबुक में डेबिट हुआ है, इसका मतलब पासबुक में डेबिट क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ माइनस हो गया होगा, -2,000। इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुई है,
ठीक, तो अब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमें, -2000। ठीक, ऐसे अगर मान लिया क्रेडिट हो किसमें, पासबुक में, तो पासबुक में प्लस हुआ होगा, इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुई होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको भी अपने वहाँ प्लस कर लेंगे। ठीक, अगर डेबिट है कैश बुक में, डेबिट मान लिया 500 रुपया कर दिए कैश बुक में, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग पासबुक में नहीं हुई है, तो यहाँ प्लस 500 हो गया, यहाँ क्या होगा 0, तो हम क्या कर लेंगे 500 माइनस। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट है BRS बनाने का। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे और ट्रांजैक्शन की एंट्रीज करेंगे BRS में। अब देखो यहाँ पे जो बैलेंस नीचे निकल के आएगा वो बैलेंस होगा किसका, पासबुक का। 10,515, यहाँ टोटल कितना आ रहा है 19,000 और यहाँ कितना आ रहा है 18,000। ठीक, अब 19,000 में से 18,000 आप घटाएंगे तो ये 1,000 रुपया बैलेंस आएगा। ये पॉजिटिव बैलेंस है क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा है और नेगेटिव कम है, और ये बैलेंस किसका निकल के आएगा आपका, एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। हम कैश बुक के बैलेंस को पहुंचा रहे थे किसके बराबर, पासबुक के बराबर, तो हमारा बैलेंस निकल के आ गया किसका, एज पर पासबुक। ठीक, यही है कॉन्सेप्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। इसमें और क्वेश्चंस और पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, एक पूरा फुल क्वेश्चन भी बताएंगे हम इस पर। तो कॉन्सेप्ट जो BRS का है वो यही है, और इसमें जो एडजस्टमेंट करना है हमें ऐसे ही करना है और कंसीडर करके करना है, माइंड में ये चीज़ सेटअप करना है कि हाँ कहाँ पे एंट्री हुई है, कहाँ पे एंट्री नहीं हुई है। अब उसको कैसे हम मैच कराएंगे दूसरे के साथ, तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सबको। आगे के वीडियोज़ में हम और इससे रिलेटेड एंट्रीज पढ़ेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।